Hello students, welcome to in the another video. This is Muin. So आज पढ़ेंगे टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। आपने ये देखा होगा कि आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। इसका इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। आपको उनको देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, ठीक है। लिंक या कमेंट में अगर मिल जाए लिंक तो ठीक, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास की और पूरी पहले इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि बेस वहीं से बन रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 1.1 और अब ठीक है। अब 1.1 आती है आपकी एक्सरसाइज 1.1 आती है। तो आपका देखिए 1.1 आपको किताब लेके ज़रूर रखना है। तो 1.1 में क्या लिखा है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए हमने आपको यूक्लिड की एल्गोरिथम सिखाई थी, मतलब जो यूक्लिड थी ने यूक्लिड की जो प्रमेय थी ना, यूक्लिड की प्रमेय क्या थी? यूक्लिड की प्रमेय थी आपकी भाज्य से बनी थी, है ना। वो भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने सब आपको उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा है, ठीक है। ये सब इंग्लिश में डिवाइडेंट बोलते हैं इसको। डिवाइडेंट है, ये डिवीज़र है, ये क्वेश्चन है, और ये क्या है? रिमेंबर है आपका, रिमाइंडर है, ठीक। ये आपकी यूक्लिड की प्रमेय होती थी। अब इसको ये बनी कैसे? अब बन गई है ये A बराबर BQ प्लस R। ये आपको यहाँ पर बनी है, ठीक है। ऐसी ये आपकी क्या बन गई है? प्रमेय बन गई है। अब आपको क्या करना है? इसी से आपको HCF निकालना है, ठीक है। अगर आपने HCF और LCM की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले एक वीडियो और है आपकी, LCM और HCF कैसे निकालें, वो ज़रूर देखना। वो इसी का पार्ट है, वो अलग से नहीं है, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो अलग तरीके से बेसिक तरीका है वो HCF निकालने का, और ये यूक्लिड के प्रमेय के माध्यम से निकालेंगे। चलिए पहली बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1.1 का पहला, ठीक है। समझ में आया? इससे ऐसी बनी थी ये, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का कौन सा है? पहला नंबर का है। क्या नंबर है कि 135 कितना है? 135 और 225 क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, ढूंढना है। किसके माध्यम से? यूक्लिड की एल्गोरिथम के माध्यम से, थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। तो आपको हमने बताया था सबसे पहले इसमें ये फाइंड करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो आपने कहा भाई 225 सबसे बड़ी, तो 225 सबसे बड़ी, तो ये बड़ी का चिन्ह लगा दो, और 135 कैसी है? छोटी। इन दोनों संख्याओं के बीच की बात है। 225 बड़ी है और 135, फिर ऐसे लिखना है आपको। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। यहाँ पर लिख लो हल लिख लो या सॉल्व लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो आप, ठीक। यहाँ सॉल्व कर रहा है, ये आपको सबसे पहले स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये लिख दी। अब आप क्या लिखोगे? यूक्लिड की एल्गोरिथम से, यूक्लिड की, यहाँ से लिख लो यूक्लिड क्या लिखा है यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखो क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, यही होती है ना, प्लस R यही होती है। तो अब लिखो, सबसे पहले आपने कहा था सबसे जो बड़ी है वो क्या है? आपका भाज्य है। तो 225 बराबर B की जगह क्या जाएगा? 135। अब आपको ये Q और R कब निकालोगे? ये कब प्राप्त होंगे? जब आप इसमें क्या करोगे? भाग लगाओगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भाग ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पर 225 है, 225 में किसका भाग लगाना है आपको? 135 का भाग लगाना है, ठीक है। किसका लगाना है? 135 का आपको भाग लगाना है। अब कैसे लगाओगे आप 135 में भाग, ठीक है। और इसमें क्या कब तक करते रहेंगे? जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या नहीं आना चाहिए? शून्य नहीं आना चाहिए। जब तक अपन क्या करते रहेंगे? भाग लगाते रहेंगे। देखिए सबसे पहले अपन इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाया इसमें अपन ने, तो कितने बार जा रहा है? इसमें भाग जा रहा है 135 से कम 135 दूनी तो ज़्यादा हो जाएंगे, 135 दूनी 70, 200 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? एक बार में ही अपन क्या कर देंगे? भाग लगाएंगे। कितने बार लगाएंगे? एक बार। कितना बचा यहाँ पर? 0 की 0 और 22 होगा 12 में 3 गए तो 9 बचे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचे, 0, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर? 90 बचा। एक प्रोसेस हो गई। अब क्या हुआ? ये छोटे आ गए, अब नहीं लगा सकते भाग अपन, तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे Q की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। कितने बार भागफल कितना आया? 1 आया भागफल,
कितना आया भागफल, 1 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणा के अंदर करके 1 लिख देंगे और प्लस रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 90 बचा। अब यहाँ पर जो 225 है ना, इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का बात करेंगे, इन दोनों की बातें चलेंगी अब, ठीक है। तो एक अब क्या है, अब लिखेंगे 135 कौन बड़ा है, 135 बड़ा है 90 में से, ठीक है। 135 क्या है, बड़ा है किस में से, 90 में से, ठीक है। अब 135 बड़ा है 90 में से, तो अपन क्या करेंगे अब, या फिर यहाँ पर और एक चीज़ और लिख लो, यहाँ पर लिख लो कि शेषफल, ठीक है, क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 का भी नहीं आया। अब लिखेंगे दोबारा से 135, ऐसा लिखने में इसलिए फ़ायदा है क्योंकि आपको पता चल रहा है, बता रहे हैं 135 बड़ा है किससे, 90 से बड़ा है। अब क्या करेंगे अपन, 135 बराबर में लिखेंगे और 90 को यहाँ लिखेंगे। अपन को क्या चाहिए, अब क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, अब क्वेश्चन चाहिए अपन को। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहाँ पर 90 है ना, इसमें भाग लगाओ किसका, 135 का भाग लगा दो, मतलब 135 में किसका भाग लगा दो, 90 का भाग लगा दो। कितने बार जाएगा 135 का भाग, 135 का भाग लगाना है अपन, मतलब 90 का भाग लगाना है, तो 9 पन्ना 45 लगाएंगे अपन, कितने बार जाएगा, 90 कम 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत फिर ज़्यादा हो गया, तो अपन क्या करेंगे, एक बार ही अपन भाग लगा देंगे इसमें, एक बार भाग लगाएंगे अपन, तो कितना बचा, 5 के तो 5 बचे ही आपके, ठीक है। और यहाँ 13 में से 5 गए तो आपके कितने बचे, 4 बचे, 45 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, कितना लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 कितना बचा, और 45 क्या बचा आपका, रिमाइंडर बचा। फिर लिख देंगे कि यहाँ पर शेषफल क्या नहीं आया आपका, शेषफल बराबर नहीं आया, किसके नहीं आया, 0 के नहीं आया ना। अब अगली स्टेप फिर लिखेंगे अपन, अब किसकी, 90 और इसकी बात चलेगी। तो 90 में कौन बड़ा है, 90 और 45 में कौन बड़ा है, तो 90 बड़ा है। अब 90 बड़ा है तो 90 बराबर 45। अब अपन क्या करेंगे, 45 का मैं किसका भाग लगा देंगे, 90 में लगा देंगे भाग, इसमें लगा देंगे अपन, 90 में भाग लगा देंगे। तो 90 में भाग लगाइए, 90 में भाग लगाएंगे तो 45 से कम 45 दूनी 90, 2 बार गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया ना। कितने बार गया, 2 बार गया, ठीक है, 2 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो अब ये प्रक्रिया यहाँ पर आकर जब 0 हो गया ना, तो ये प्रक्रिया को हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी। और क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल बराबर आ गया 0 के, क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, बराबर आ गया 0 के। तो 100, अब इसमें HCF और SCF पूछा था, अपन क्या करेंगे अब, तब लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना है, 45 है। कितना है आपका HCF, 45। तो यहाँ पर जो संख्या बचती है ना, वो क्या बच जाती है आपकी, HCF बच जाता है। क्या बचता है आपका, HCF बचता है आपका। ये यारी यहाँ ध्यान रखना है कि जब 0 हुआ और 0 के पास यहाँ पर जो QB था, ठीक है, B है जी, B है ना जो, वो क्या होता है आपका, HCF होता है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया आपने, सबसे पहले क्वेश्चन था 135 और 225 था, तो 135 और 225 था ना, उसका HCF निकालना था। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो आपने देखा कि जब से 225 सबसे ज़्यादा क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 225 सबसे बड़ा है और 135 कम है। तो ठीक है, तो अपन को बड़ा वाला सबसे पहले रखना है। तो अपन लिखेंगे यूक्लिड वैन पर में से, या पर में लिख दी, फिर क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा A है तो लिखेंगे 35। अब Q और R कहाँ से मिलेंगे आपको भागफल और शेषफल कहाँ से मिलेगा, जब भाग लगाओगे। तो अपन ने क्या किया, 135 का भाग लगाया 225 में, एक बार गया, 2 बार लगाते तो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, 2 बार लगाते तो 270 हो जाता, 270 ज़्यादा हो रहा है। एक बार भाग लगाएंगे 35 तो 90 बच गया, 90 बच गया ना। तो यहाँ पर जो आपका शेषफल कितना बच गया, 90 बच गया। शेषफल कितना बचा, 90, भागफल कितना बच गया, 1 बच गया, लिख दिया। अब लिखा अपन ने शेषफल क्या नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, बराबर नहीं आया 0 के। अब 135 बड़ा है 90 से, अब इन दोनों की बात चलेगी, 135 की बात चलेगी और 90 की बात चली। तो बात चली इन दोनों में बड़ा कौन, 135 बड़ा है, 90 छोटा है, तो 135 बराबर 90। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, Q और R चाहिए। तो Q कैसे आएगा और R, जब भाग लगाएंगे 90 का 45 भाग लगाया, कितना बचा, 45 बचा, एक बार 45 मतलब एक आ गया आपका भागफल, और 45 का बचा आपका रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। उसके बाद अब 90 और 45 जब तक करना है, जब तक 0 नहीं जाए। तो 90 और 45, तो 90 है और 45 में भाग लगाया किसका,
45 का भाग 90 में लगा दिया तो कितना बचा, 2 बार गया और कुछ नहीं बचा। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया आपका, 45 आ गया। जहाँ पर जो संख्या दिख जाए, मतलब जब ये 0 हो जाए आपका यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसके बाद जो संख्या है आपकी बी वाली, ये बी है, ये क्यू है, तो जो बी वाली संख्या है ना वो क्या रहेगी आपका, एचसीएफ रहेगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से देख के या रोक के वीडियो को अच्छे से फेयर बनाओ और उस पर लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद ले लिया स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और है सेकंड नंबर का, 196 और 3820, ठीक है, 867 और 255। तो आपको अब करके देखना यहाँ पर कि 196 और 3820 का कैसे आएगा और 867 और 255 का कैसे आएगा। चले ऐसे कर लेते हैं, एक और करवा देता है हम, कौन सा वाला, 196 ये करवा दे रहा है, 96 वाला करवा दे रहा है, 196 और 3820, ठीक है, एक और करवा दे रहा है। सेकंड नंबर का है, कितना है, 196 और 38220, 38220 क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि बड़ी संख्या कौन, तो बड़ी संख्या यही है, तो अपन यहाँ लिखेंगे हल या सोल्यूशन, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो लिख लेना। फिर यहाँ लिखेंगे कि बड़ा कौन, 38220 बड़ा, किससे बड़ा भैया, 196 से, तो क्या लिखेंगे, युगलिट विभाजन पर में से, ठीक है, युगलिट विभाजन पर में से। अब युगलिट विभाजन पर में क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 38220, ठीक है, बराबर 196। अब ये कहाँ से मिलेंगे आपको, तो भाग लगाना पड़ेगा। तो 38220 में भाग लगेगा किसका, 196 का, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या होगा, ऐसे सवालों में आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ता है। 196 का मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर आपके 3820 में जाए। आप एक अपोक्स करो, मतलब मान लो कि ये कितनी होती, ये 200 होती, कितनी होती है, 200 होती तो कितने बार में ये आता, तो पढ़ो, 2 एकम जो 2 जीरो, तो मान लो यहाँ आ गई 2 जीरो, ये 2 जीरो हो गई। अब 2 है तो 2 एकम 2, मतलब इतना गुणा, मान लो इसको 200 है, अब 200 है तो 3800 लेके आना है, कितने बार में जाएगा, गुणा करके देखो, 190 में गुणा करके देखो, तो 19 से 19 दूनी 38, देखो आ रहा है, 19 दूनी 38 और 2 जीरो और 1 जीरो, 3800 हो गया, ठीक है, 19 दूनी 38 तो हो गया 200 में। तो इसका मतलब क्या होगा, 190 के करीब जा सकता है। और करके देखो, 95 करके देखो, तो 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 5 जगह 5 दूनी 10 लिख दो, 5 जीरो जीरो 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 19 जीरो जीरो 19 जीरो जीरो 19 पंचे 38, ये 39 हो गया। 200 ही तो माने थे, हाँ 195 का चला जाएगा, कितने का चला जाएगा, 195 का। 195 का आप भाग लगाओगे ना, देखो भाग गुणा करना है, गुणा करो तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल किया 3, 9 पन्ना 45, 46 47 48 की 8 हासिल किया 4, 5 एकम 5 और 9, 5 4 9, 9 का पढ़ो। अब 9 का पढ़ेंगे अपन, क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 की 4 हासिल किया 5, ठीक है, हासिल की 5, 9 नार 81 और 5 86 की 6 हासिल किया 8, 9 एकम 9 और 8 9 17, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगाओ 2, फिर 1 मतलब 6 एकम 6 पूरा का पूरा जाएगा लिखा, 0 8 और 4 12 की 2 हासिल किया 1, ठीक है, हासिल किया 1 तो 10 16 और 4 22 की 2 हासिल किया 1, हासिल किया 2 आई, ठीक है, 2 आई। तो ये कितने हुए आपके 11 और 17 की यहाँ पर 8, ठीक है, अब हो गए सही, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये टोटल आ गया 195 बार भाग चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, 195 में भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 38220,
बाहर भाग जा रहा है। आपको अगर नहीं जाना तो देखना पड़ेगा कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच गया 0, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 195 का, कितने बार गया भाग 195, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो आपको पता है कि जब भी 0 बचता है तो उसके जो पास वाला होता है वो क्या बचता है आपका HCF। तो आपका 196 और 38,220 का HCF कितना कहलाएगा आपका 196 है, ठीक। ये बहुत बड़ी है, संख्याएं इतनी बड़ी नहीं आएंगी कम, बहुत कम आती हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको तार्किक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा आपका, इसी क्वेश्चन में यही रखते हैं अपन अकेला, क्वेश्चन नंबर 1 अकेला 1.1 का। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन और दे दिया हमने आपको होमवर्क में, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर होमवर्क में? देखिए होमवर्क में क्या लेके जाएंगे आप घर पर, होमवर्क में आप लेके जाएंगे घर पर कौन सा है 867 और 225 शायद, हाँ ठीक है, 867 और 225 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। ये आपका होमवर्क है, कल करके लाइए, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है और करना है। और ये वाला आपका जो फर्स्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया। कल अपन सेकेंड और थर्ड, कल ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन, थोड़े से ज़्यादा करेंगे। थर्ड मतलब अपन करेंगे सेकेंड और थर्ड, फोर्थ भी निपटा देंगे, क्योंकि सेकेंड नंबर और आपका जो थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर का है ये सब आपका एक से ही है, बल्कि 5 नंबर। तो अपन कल क्या करेंगे, कल अपन पूरा निपटा देंगे आपकी 1.1 एक ही उस सवाल में, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए अच्छे से, और अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।